हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज जिला सहकारी बैंक का अंतिम वार से दूसरा प्रश्न, दूसरा चैप्टर का। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी प्राथमिक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के समय आवश्यक महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 जो है महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए प्राथमिक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के समय महिला सदस्यों की। और देखिए अंश पूंजी से क्या आशा है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है। क्या? जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जमा पर जो है ब्याज दर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है रजिस्ट्रार। देखिए सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत सहकारी समिति के सदस्यों के निष्कासन हेतु संकल्प पारित होना चाहिए। तो 1960 के तहत जो है सहकारी समिति के सदस्यों के निष्कासन हेतु 3/4 बहुमत से, यहाँ पर देखिए 3/4 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या है 4 अनुसूची है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दोस्तों। सहकारी सोसाइटी के प्रबंध का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है? तो सहकारी सोसाइटी के प्रबंध का उल्लेख अध्याय 5 में मिलता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अध्याय 5 में क्या है? सहकारी सोसाइटी के प्रबंध का उल्लेख मिलता है। आगे है, राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 10, 12, 14 या 16? तो राइट आंसर होगा इसका, राज्य में नागरिक सहकारी बैंक की संख्या है 12। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से संबंध ऋणी सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो रायपुर, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से संबंधित ऋणी सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? रायपुर में। आगे है, राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो कुल अध्यायों की संख्या है 11। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। वर्तमान में सहकारिता किस सूची का विषय है? केंद्र, समवर्ती राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान में सहकारिता जो है राज्य का सूची है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दिया है 1904, 1908, 1920 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रघुवीर सिंह, सुनील कुजूर, जगदम्बा राय या इनमें से कोई नहीं? जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदम्बा राय। तीसरा ऑप्शन सही होगा। भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1906, 1912 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सहकारी समिति अधिनियम वर्ष 1912 में पारित किया गया था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, देखिए 1912 में। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है? तो धारा 18 यहाँ पर राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन में दिया है धारा 18। देखिए धारा 18 के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाता है। आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं बैजनाथ चंद्राकर। बैजनाथ चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर CSD इसका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, संयुक्त देयता समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन दिया है 1 से 4, 4 से 10, 10 से 15 या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त देयता समूह में व्यक्तियों की संख्या होती है 4 से 10। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/12/2022 तक कितने सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है? तो वर्ष 2022-23 में दिनांक 31/12/2022 तक 278, यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन में दिया है 278 सहकारी समितियों का पंजीयन किया जा चुका है। राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या कितनी है दोस्तों? 10, 12, 14 या 16। तो राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या है 16। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। राज्य में जिला सहकारी संघ की संख्या है 16। संयुक्त देयता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से कृषि प्रयोजन हेतु अधिकतम कितनी राशि 0% ब्याज पर प्रदान की जाती है? तो न्यूनतम जो है, अधिकतम जो है 25,000 रुपये की राशि 0 ब्याज दर पर दी जाती है, अधिकतम राशि है ना। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत लोकहित में सहकारी बैंक का पुनर्गठन के मामले में किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? अपेक्स बैंक राज्य सरकार की या भारत सरकार की रिजर्व बैंक? तो रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर है। चौथा ऑप्शन देखिए, रिजर्व बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 77 की उपधारा 3 के तहत की गई। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन दिया है चौथी, 5वीं, 6वीं या 7वीं। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6वीं है जी, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सहकारी समिति का कोई सदस्य कितने रुपए तक का अंश पूंजी धारण कर सकता है? तो सहकारी समिति का कोई सदस्य 20,000, देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है 20,000 रुपये तक का अंश पूंजी धारण कर सकता है। सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर DR गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर DR गाडगिल समिति का गठन जो है वर्ष 1944 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में जो है कुल धाराओं की संख्या है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा 96। कुल धाराओं की संख्या है 96। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत किसी सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा मना करने पर रजिस्ट्रार द्वारा इसकी सूचना आवेदन प्राप्त होने के कितने दिवस के भीतर देना होगा? तो 45 दिवस के भीतर जो है इसकी सूचना देना होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, 45 दिन के भीतर। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत किसी सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 1/2 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है उपविधियों में संशोधन के लिए। आगे है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत किसी सोसाइटी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन के साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की कितनी प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है? तो 4 प्रतिलिपि जो है जमा करना अनिवार्य है। संविधान में सहकारी समिति संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए 1, 2, 3 जो तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों यहाँ पर सही होगा। चौथा नंबर में दिया है 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस संविधान संशोधन से सहकारी समिति को संविधान में स्थान प्रदान किया गया? तो संविधान संशोधन 97वां, देखिए 97वां संविधान संशोधन जब हुआ तब सहकारी समिति को संविधान में स्थान प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की संख्या प्रदेश में 1 है। छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या 10 है। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या 2058 है। तो 1 और 3 यहाँ पर पहला और तीसरा जो कथन है वह क्या है? सत्य है। पहला और तीसरा कथन सही है। नाबार्ड की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या इनमें से कोई नहीं?
तो नाबार्ड की स्थापना के समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, इंदिरा गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री थे। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन सही होगा साजी केवी। साजी केवी कौन है? वर्तमान में नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ की स्थापना जो है 1 नवंबर सन 2001 को हुई थी दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, 1 नवंबर 2001 को। क्या 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना हुई थी। रजिस्ट्रार पूर्वोत्तरकाल अवधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है और वह स्वयं वहाँ के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तो वह किसे निर्देशित करेगा? तो वह जो है राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। रजिस्ट्रार नहीं। अगला देखिए, एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या केंद्र स्तर। तो राज्य स्तर पर एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? विनोबा भावे, एफ निकोलसन, हेनरी मैट या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, एफ निकोलसन को भारत में सहकारी आंदोलन के जनक माना जाता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान है 60:40। 60 और 40 का अंशदान होता है। दिसंबर 2022 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो दिसंबर 2022 तक कुल जो है 16.87 लाख जो है क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सोसाइटी के पंजीयन के लिए जो है आवेदन इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है? राज्य सहकारी अधिकरण से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है दोस्तों? इसके अध्यक्ष को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा, इसके सदस्य को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा। तो पहला और दूसरा इसमें का दोनों जो कथन है, दोनों जो तथ्य हैं सत्य है। भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया? 2009, 2015, 2017, 2021। तो भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन जो है वर्ष 2021 में किया गया। यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2021 में भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता के क्षेत्र में 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किन्हें प्रदान किया गया? तो सहकारिता के क्षेत्र में 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जो है अशोक अग्रवाल को प्रदान किया गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के खालिस्तान माह के भीतर अपने सदस्यों का सम्मेलन बुलाएगा। तो 6 माह के भीतर जो है प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर अपने सदस्यों का सम्मेलन बुलाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 6 माह। निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? निक्षेप बीमा अधिनियम जो है 1 जनवरी 1962। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, 1 जनवरी 1962 को निक्षेप बीमा अधिनियम लागू हुआ। आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी किस वर्ष सरकार को बेच दी? तो आरबीआई ने जो है नाबार्ड में अपनी भागीदारी वर्ष 2019, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया है, वर्ष 2019 में सरकार को बेच दी दोस्तों। और देखिए आगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में सहकारी बैंकों का उल्लेख किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के धारा 56 में बैंकों का उल्लेख किया गया है। धारा 56 में जो है बैंकों का उल्लेख किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।